आप सबने स्वर संधि पढ़ी, व्यंजन संधि पढ़ी और उनके पार्ट भी पढ़े, ठीक है। और पाठ पढ़ने के साथ साथ आपको बताया गया कि किसके कितने भेद हैं, उनके अनुसार उनकी परिभाषा, सूत्रावली, उदाहरण वगैरह वगैरह सब समझाने का क्या किया, प्रयास किया। अब पढ़ेंगे विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि का पहले तो डेफिनेशन समझे, परिभाषा क्या कहती है। विसर्ग संधि की परिभाषा कहती है विसर्ग के स्थान पर स्वर या व्यंजन का मेल क्या कहलाता है, विसर्ग संधि। किसके स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर किसका मेल हो सकता है, या तो स्वर का हो सकता है या फिर व्यंजन। विसर्ग के स्थान पर स्वर या व्यंजन का मेल विसर्ग संधि के नाम से जाना जाता है। विसर्ग संधि का पहला पार्ट आता है उत्तो विसर्ग। कौन सा है, उत्तो विसर्ग। उत्तो विसर्ग का सूत्र होता है अतो रोरु प्लुताद प्लुते। अतो रोरु प्लुताद अप्लुते, ठीक है। आपसे कोई पूछे उत्तो विसर्ग संधि का सूत्र बताइए तो अतो रोरु प्लुताद अप्लुते। क्या बोलेंगे, अतो रोरु प्लुताद अप्लुते। किसका सूत्र है, उत्तो विसर्ग संधि का विधायक सूत्र। किसका, हमेशा याद रखिए किसी भी संधि हो, चाहे कारक पढ़े, हम कारक आगे पढ़ेंगे भविष्य में, वहां पर प्रत्येक संधि हो चाहे कारक का पहले दो सूत्र हो, दो तरह के सूत्र होते हैं, ठीक है। एक होता है विधायक सूत्र, एक होता है आदेश सूत्र। और आपसे कुल मिलाकर के पूछा जाए कि सूत्र कुल कितने होते हैं तो 6। कितने होते हैं, 6, ठीक है। 6 सूत्र के प्रकार कितने होते हैं तो आपको पूछे तो 6 बताएं। और में से विधायक सूत्र का मतलब होता है जो परिभाषा का क्या करता है, निर्माण। विधायक जो शब्द है वो विधि शब्द से पैदा हुआ, और विधि का अर्थ होता है निर्माण, है जिसके द्वारा निर्माण किया जाता है, वो तो कहलाता है विधायक। और जो आदेश प्रदान करता है कि भाई तू ये काम कर ले, वो क्या कहलाता है, आदेश। तो इसका विधायक सूत्र क्या होगा, अतो रोरु प्लुताद अप्लुते। संधि की परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा कहती है कि ए प्लस विसर्ग प्लस आ। परिभाषा सुने, विसर्ग से पूर्व ए हो और विसर्ग के बाद में भी क्या है, ए आए। समझ आ रही है ना, विसर्ग से पहले क्या है अ, विसर्ग के बाद में भी क्या है आ। तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर उ आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाएगा, उ। अब देखिए स्थिति क्या बनी, आ प्लस उ प्लस आ, यही स्थिति बनी। भाई हमने विसर्ग के स्थान पर क्या किया, उ। पहले से आ रखा था, बाद में भी आ रखा है। पहले वाले आ को और उ को जब दोनों को जोड़ेंगे आपस में तो गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि, गुण संधि। गुण संधि की परिभाषा क्या कहती थी, ए या आ के बाद उ या उ आए तो मिलकर के ओ हो जाता है। क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो जब आ और उ को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओ, ठीक है। और ये बाद वाला जो आ है इसका हो जाएगा अवग्रह आदेश। कौन सा आदेश हो जाएगा, अवग्रह। इसको ही किस संधि के नाम से जानते हैं, उत्तो विसर्ग। क्या बोला जाता है, समझाया, दोबारा से समझा देता हूं। उत्तो विसर्ग संधि का विधायक सूत्र क्या है, अतो रोरु प्लुताद अप्लुते, ठीक है। परिभाषा क्या कहती है, विसर्ग से पूर्व ए हो, विसर्ग के बाद में भी ए आए तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर उ आदेश हो जाता है। और अध्ययन गुण सूत्र के द्वारा ए और उ मिलकर के क्या हो जाएंगे, वो आदेश, और बाद वाले ए के स्थान पर हो जाएगा अवग्रह आदेश। आपके सामने बोर्ड पर एक उदाहरण रखा हुआ है, और उदाहरण है के प्लस अपी। क्या उदाहरण है, के प्लस अपी। सबसे पहले क्या उठाना है, विसर्ग। उठा लिया विसर्ग। विसर्ग के स्थान पर क्या करना है, उ। हो गया। इस के में क्या छुपा हुआ है, आ, तो आ निकाला। प्लस विसर्ग के स्थान पर क्या हुआ, ओ, तो आ और उ मिलकर के क्या हो गए, ओ। स्थिति क्या बन गई, के प्लस ओ प्लस अपी, ठीक है। अभी ये शुद्ध व्यंजन है,
कैसा व्यंजन है? शुद्ध व्यंजन। और ये क्या है? स्वर। जब इस स्वर को इस शुद्ध व्यंजन में मिलाएंगे तो व्यंजन पूरा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ओ। और ये बाद वाला जो आ है इसके स्थान पर अवग्रह आदेश ऐसे लिखना होता है, ये लाइन के बीचों बीच, और अंत में लिख दो पी। क्या बन गया? हुआ। दैट क्लियर? एग्जाम्पल क्या है? मने प्लस हर। क्या उदाहरण है? मने प्लस हर। इसमें से क्या उठाया? आ। विसर्ग के स्थान पर हुआ ओ। मन पे हो गया ओ। अब यहां पर देखिए, ए के बाद स्वर होता तो अवग्रह आदेश होता, लेकिन विसर्ग के बाद ए है ही नहीं, तो फिर अवग्रह आदेश नहीं होगा। तो आ और उ मिलकर के क्या हो गया? सीधा सीधा ओ। अब स्थिति बनी मन प्लस ओ प्लस हर। ठीक है? ओ को टोका नाम है, क्या बन गया? मनोहर। समझ आए सबको? कोई दिक्कत? चलिए अगला उदाहरण है यश प्लस दा। उदाहरण क्या है? यश प्लस दा। शाम में से क्या उठाया? आ। विसर्ग के स्थान पर हुआ ओ, मिलकर के हो गया ओ। शा कैसा रह गया? आधा। दोनों मिलकर के ओ प्लस शेषांश बचा दा। इसको इसमें मिलाया तो क्या हो गया? यशोदा। दैट क्लियर? इसके साथ ही आपकी उत्तर विसर्ग संधि यहीं पर आकर के समाप्त हो जाती है। अगली संधि का नाम है सत्व विसर्ग। कौन सी है? सत्व विसर्ग। विसर्ग संधि का सेकंड पार्ट है, दूसरा पार्ट। क्या नाम है? सत्व विसर्ग। सूत्र है इसका विसर्जनीय सस है। ठीक है? आपसे कोई प्रश्न करे कि सत्व विसर्ग संधि का सूत्र बताइए, तो आप क्या बोलोगे? विसर्जनीय सस है। क्या बोलेंगे? विसर्जनीय। अब नियम क्या कह रहा है कि विसर्ग के बाद इसके 3 नियम है। कितने नियम है? 3। विसर्ग के बाद यदि तय या ठ आ जाए, क्या जाए? तय या ठ, तो विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा ये वाला शा। ठीक है? दूसरा नियम, विसर्ग के बाद च या छ आए तो हो जाएगा तालव्य विषय। कौन सा हो जाएगा? तालव्य। इसको बोलते हैं दंत्य। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे तालव्य। और तीसरा नियम और अंतिम नियम कि जब ट या ठ आ जाए तो फिर मूर्धन्य श हो जाता है। और इन 3 नियमों के सारे ही हम सत्व विसर्ग संधि पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है? पहला नियम, विसर्ग के बाद यदि क्या आए? त या ठ आए तो क्या होगा? ठीक है? एक एग्जांपल देखते हैं। ततः प्लस ततः। उदाहरण क्या है? ततः प्लस ततः। विसर्ग निकाल दो। तारा है, तारा है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? श। तो यहां लिख दो विसर्ग बराबर श। दंत्य शकार हुआ। कौन सा हुआ? दंत्य शकार। अभी स्थिति क्या बनी? तत् प्लस से प्लस तत्, और जब आपस में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ततस्ततः। क्या बन जाएगा? ततस्ततः। ठीक है? अगला उदाहरण है नी प्लस चल। क्या रहा है? च आ रहा है, उसके पूर्वान विसर्ग आ रहे हैं। विसर्ग को नीचे उतारिए, विसर्ग के स्थान पर करिए तालव्य श। कौन सा हो जाएगा? तालव्य। स्थिति बनी नी प्लस प्लस चल, आपस में जोड़ेंगे निश्चल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोबारा समझिए इस एग्जांपल को, थोड़ा सा व्यवधान हो गया बीच में। नी प्लस क्या आया? चल। सबसे पहले क्या उठाया? विसर्ग। विसर्ग के स्थान पर हुआ तालव्य श, नीचे नी उतारा, विसर्ग के स्थान पर तालव्य श और शेषांश चल, और जब जोड़ दिया तो क्या हो गया? निश्चल। देखते हैं धनु प्लस टंकार। उदाहरण क्या है? धनु प्लस टंकार। सबसे पहले क्या उठाया? विसर्ग। विसर्ग के स्थान पर हो गया मूर्धन्य सा। ठीक है? क्यों मूर्धन्य क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है? टा। अभी स्थिति बन गई धनु प्लस प्लस टंकार बराबर जोड़ देंगे तो धनुष टंकार हो जाएगा। इसके साथ ही आपकी सत्व विसर्ग संधि भी यहीं आके समाप्त हो जाती है।
अब एक संधि बचती है आपके सिलेबस में, उसका नाम है रुत्व विसर्ग। रुत्व विसर्ग कौन से है? रुत्व विसर्ग। सूत्र समझे, सस जुसो रूप। सूत्र क्या है? सस जुसो रूप। सूत्र का नाम क्या है? सस जुसो रूप। ये नियम यह कह रहा है, इसकी परिभाषा ये कहती है कि ई और उ विसर्ग से पहले आए। क्या है? विसर्ग से पहले ई या उ होना चाहिए। या वैसे ओरिजिनल नियम ये कहता है कि ए को छोड़कर के कोई भी ह्रस्व स्वर आ जाए, तो ए को छोड़कर के कोई भी ह्रस्व स्वर शेषांश क्या बच जाता है? ई या उ। और उसके बाद में व्यंजन का मेल हो तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? रे आदेश हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है। इधर आ जाए, ई या उ किससे पहले? विसर्ग से पहले। और उसके बाद किसका मेल हो? व्यंजन वर्ण का, तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर रेफ आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? रेफ। इसको क्या बोलेंगे? रेफ। व्याकरण शास्त्र में इसको रेफ के नाम से जाना जाता है। धनु प्लस वेद। उदाहरण क्या है? धनु प्लस वेद। सबसे पहले क्या उठाया? विसर्ग। उ आ रहा है छोटा, तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश होगा? रेफ। सिचुएशन क्या बन गई? धनु प्लस रे प्लस वेद। और जब आपस में इनको जोड़ेंगे तो शब्द हो जाएगा धनुर्वेद। क्या बन जाएगा? ऐसी एक उदाहरण है, आयु प्लस विद्या। विसर्ग के स्थान पर सीधा सीधा रे किया, शब्द क्या बन गया? आयुर्विद्या। क्या हो जाएगा? आयुर्विद्या। और इसके साथ ही आपकी रुत्व विसर्ग संधि यहीं पर आके समाप्त हो जाती है और विसर्ग संधि भी समाप्त हो जाती है।